प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का यह एपिसोड उच्च पदाधिकारी यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत आने वाली आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस आदि उच्च पदाधिकारी योग के कुछ ज्योतिषीय सूत्रों पर, कुछ बिंदुओं पर आपसे चर्चा करूंगा। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या किसी किस्म का ज्योतिषी परामर्श हमसे प्राप्त करना चाहते हैं, अथवा उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। यूपीएससी या पीएससी के अंतर्गत आने वाली परीक्षाएं जो भी हों, चाहे हम केंद्र सरकार में आईएएस, आईपीएस की सेवाओं की तरफ आकर्षित हैं, या कि पीएससी की सेवाओं में एसडीएम, नायब तहसीलदार आदि की तरफ हम डीएसपी आदि की तरफ आकर्षित हैं, या कि जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, मैं अक्सर कहा करता हूं कि प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए जन्म कुंडली में लग्न का और लग्नेश का मजबूत होना आवश्यक है। लग्न का और लग्नेश का बलवान होना, मजबूत होना, स्ट्रांग होना आवश्यक है। लग्न लग्नेश जितने शुभ प्रभाव में होंगे, व्यक्ति जीवन में उतनी ही अधिक सफलता अर्जित करता नजर आता है, क्योंकि लग्न ही जातक के व्यक्तित्व का, जातक की सोच का, जातक की प्रतिभा को प्रदर्शित करता है। तो पहला पॉइंट, लग्न और लग्नेश का मजबूत होना आवश्यक है। जन्म कुंडली का तीसरा भाव, ये आपके पराक्रम का भाव है। इन महत्वपूर्ण पदों पर बिना पराक्रम के पहुंच पाना संभव नहीं है, इसलिए जन्म कुंडली का तृतीय भाव, यह भी जो मजबूत होना चाहिए, ये बलवान होना चाहिए। तृतीय भाव आपके पराक्रम का भाव है, तृतीय भाव आपके शौर्य का भाव है। यह भाव जन्म कुंडली के दशम भाव से तृतीय भाव छठा भाव कहलाएगा। दशम भाव से यह पराक्रम भाव तृतीय भाव छठा भाव कहलाएगा। छठे भाव से हम शत्रु का विचार करते हैं, दुश्मन का विचार करते हैं। तो करियर के क्षेत्र में जो हमारे दुश्मन हैं, करियर के क्षेत्र में जो लोग मुश्किलें खड़ी करने वाले हैं, उन शत्रुओं से कैसे निपटना है, यह कुंडली के तीसरे भाव से पता चलेगा। तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में जितने क्रूर ग्रह होंगे, मंगल बैठा हो, शनि बैठा हो, सूर्य बैठा हो, जितने बलवान ग्रह बैठे होंगे, क्रूर ग्रह बैठे होंगे, व्यक्ति अपने दुश्मनों से उतना ही निपटने में समर्थ होगा, शक्तिशाली होगा। तो इसलिए जन्म कुंडली का तृतीय भाव, पराक्रम का भाव मजबूत होना चाहिए। चौथा भाव आपके मन का भाव है। जब आपका मन पॉजिटिव होगा, आप सकारात्मक सोचेंगे, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही जो है बंधन और मुक्ति का कारक है। जिनका मन बौना है, सोच बौनी है, वो इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। चौथा भाव पब्लिक का भी भाव है, जनता का भी भाव है। तो जनता को कैसे कंट्रोल करना है, जनता के ऊपर कैसी कमांड रखनी है, जनता को अपने एक इशारे पर कैसे जो है खामोश करना है, यह एक कुशल आईएएस, आईपीएस में ये गुण होने चाहिए। जन्म कुंडली चार्ट का पंचम भाव, यह आपके एजुकेशन का भाव है, आपके शिक्षा का भाव है। जब यह भाव कमजोर होगा, आपकी शिक्षा दीक्षा ही नहीं होगी, तो आप इतने ऊंचे मकाम तक कैसे पहुंचेंगे। तो अगर आप यूपीएससी या पीएससी के एग्जाम को फाइट करना चाहते हैं, तो आपका एजुकेशन, आपकी शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, और शिक्षा अच्छी होने के लिए पंचम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए। गुरु का प्रभाव हो, शुक्र का प्रभाव हो, अच्छे बुध का प्रभाव हो, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा का प्रभाव हो, शुभ ग्रहों का अगर पंचम भाव पर प्रभाव है तो आपकी शिक्षा पूरी होगी, आपका एजुकेशन पूरा होगा। उसके बाद जन्म कुंडली का नवम भाव, नवम भाव आपके भाग्य का भी भाव है। आपके भाग्य का भी साथ आपको मिलना चाहिए, आपके भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलना चाहिए। इसलिए जन्म कुंडली का नवम भाव भी मजबूत होना चाहिए। और भावत भावम सिद्धांत के अनुसार पंचम से पंचम भाव, यह आपकी उच्च शिक्षा का भी भाव है। इसलिए जन्म कुंडली के नवम भाव में भी
शुभ ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए, नवम भाव भी मजबूत होना चाहिए। जन्म कुंडली का दशम भाव ये आपका कर्म क्षेत्र है, यह आपके करियर का भाव है। इस भाव पर सूर्य मंगल आदि जितने स्ट्रांग होंगे, अपनी स्वराशि में होंगे, अपनी उच्च राशि में होंगे, जितने बलवान होंगे, उतनी ही अधिक सफलता आपको उच्च पदाधिकारी की तरफ आपको ले जाएंगे। तो जन्म कुंडली का दशम भाव भी बलवान होना चाहिए, शुभ प्रभाव में होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और जन्म कुंडली का 11वां भाव लाभ का भाव है। जन्म कुंडली का 11वां भाव भी बढ़िया शुभ प्रभाव में होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर बैठे हुए सभी ग्रह अच्छा परिणाम देते हैं। जन्म कुंडली का द्वितीय भाव वाणी का भाव है। एक IAS IPS या उच्च पदाधिकारी की वाणी जो है, समय के हिसाब से अपनी वाणी से लोगों को कैसे कंट्रोल करते हैं, उनकी वाणी का प्रभाव कैसा है, यह जन्म कुंडली का द्वितीय भाव बताएगा। तो कहने का मतलब कि अगर हम उच्च पदाधिकारी बनना चाहते हैं तो उच्च पदाधिकारी बनने के लिए लग्न और लग्नेश का तो मजबूत होना अच्छा ही है। आपकी वाणी भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी वाणी भी प्रभावकारी प्रभावशाली होनी चाहिए। तृतीय भाव भी स्ट्रांग मजबूत हो ताकि आप अपने दुश्मनों का मुंहतोड़ जवाब दे सकें और आपकी मेहनत रंग ला सके। पंचम भाव शिक्षा का भाव है, ज्ञान का भाव है। नवम भाव भाग्य का भाव है, हायर एजुकेशन का भाव है, इसलिए ये भाव भी मजबूत होने चाहिए। दशम भाव कैरियर का भाव है। तो जन्म कुंडली में इन भावों का बलवान होना, मजबूत होना आवश्यक है। ये भाव अपने स्वामियों से युक्त हो या दृष्ट हो। लग्न पंचम नवम दशम एकादश भाव के स्वामियों का आपसी संबंध बनता हो, चाहे इन ग्रहों की युति हो या दृष्टि संबंध हो या राशि परिवर्तन हो, किसी भी तरह से भी जो है अगर इन भावों से संबंध बनता है तो उच्च पदाधिकारी बनने के योग जन्म कुंडली में बनते नजर आएंगे। इन भावों का आपसी संबंध, इन भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव निश्चित रूप से UPSC, IAS IPS IFRS आदि सेवाएं हैं या PSC से संबंधित SDM DSP आदि जो भी सेवाएं हैं, आप इन सेवाओं की तरफ जा सकते हैं। ऐसा जातक इन सेवाओं की तरफ अग्रसित हो सकता है, जा सकता है, अपनी किस्मत को आजमा सकता है। जन्म कुंडली का दशम भाव सर्वोत्कृष्ट भाव है, कैरियर का भाव है, कर्म भूमि है, कर्म का क्षेत्र है। यह भाव जितना मजबूत होगा, जितना स्ट्रांग होगा, उस भाव में कोई उच्च का ग्रह बैठा हुआ है, स्वराशि का ग्रह बैठा हुआ है, सूर्य यहाँ पर दिग्बली होता है। दशम भाव पर मेष राशि का सूर्य बैठा है, मंगल साथ में बैठा है या स्वराशि का मंगल बैठा हुआ है, ऐसे लोगों के उच्च पदाधिकारी बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बात ग्रहों की करें तो IAS IPS या प्रतिभा संपन्न उच्च पदाधिकारी के क्षेत्र में जाने के लिए किन ग्रहों का अपना महत्वपूर्ण भूमिका है, कौन से ग्रह मजबूत होने चाहिए, इन पदों पर जाने के लिए सबसे जो बड़ी आवश्यकता होती है वो आत्मविश्वास की होती है, कॉन्फिडेंस की होती है। क्योंकि एक IAS IPS अधिकारी या कोई भी गजेटेड पोस्ट अधिकारी बिना कॉन्फिडेंस के जो है तो अपने क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। अपने क्षेत्र में सफलता अर्जित करने के लिए उसके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस जो आत्मा का कारक ग्रह है वह सूर्य है। सूर्य के बिना आत्मविश्वास आ नहीं सकता, इसलिए जन्म कुंडली में सूर्य का बलवान होना आवश्यक है। सूर्य सरकार का भी प्रतिनिधित्व करता है। अगर जन्म कुंडली में सूर्य बलवान नहीं है, मजबूत नहीं है, तो सरकारी नौकरी के योग भी नहीं बनेंगे। सूर्य आत्मा के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ यश का भी कारक है, प्रसिद्धि का भी कारक है। तो सूर्य के बिना जो है यश नहीं मिल सकता। आप कितने भी काबिल हो जाएं, लेकिन अगर जन्म कुंडली में सूर्य ठीक नहीं है तो आपको यश की प्राप्ति नहीं होगी, आपकी प्रसिद्धि नहीं होगी। तो सूर्य यश का कारक है, प्रतिष्ठा का कारक है। इसलिए सूर्य उच्च राशि मेष राशि में हो या सिंह राशि में हो या फिर मित्र राशि में हो तब भी बेहतर माना जाएगा। जब हम इतने उच्च पद पर पदासीन होंगे तो हमको बुद्धि की भी आवश्यकता पड़ेगी, हमको विवेक की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो बुद्धि का कारक जो ग्रह है वो है बुध। बुध के बिना बुद्धि आ नहीं सकती। गुरु ज्ञान का कारक है, शिक्षा का कारक है। तो बुध और गुरु
ये ज्ञान के क्षेत्र में ले जाते हैं, बुद्धि और विवेक के क्षेत्र में ले जाते हैं। अतः IAS, IPS, UPSC से संबंधित जो भी सेवाएं हैं, PSC से संबंधित जो भी सेवाएं हैं, इन सेवाओं में जाने के लिए जो है आपकी बुद्धि भी काम करना चाहिए, आपका विवेक भी काम करना चाहिए, और सही समय पर सही निर्णय ले सकें तो आपका मन भी ठीक होना चाहिए। और मन का कारक है चंद्रमा, मनसो जाता है, चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा भी आपका बलवान और मजबूत होना चाहिए। मंगल तेज ओज का कारक है, पराक्रम का कारक है। मंगल निडरता और निर्भीकता का कारण है। और इतने बड़े IAS, IPS जैसे महत्वपूर्ण पदों पर अगर निर्भीकता ना हो, निडरता ना हो, तो फिर हमारी कामयाबी में संदिग्धता उत्पन्न हो जाए, तो हम उतने सफल नहीं हो पाएंगे, हम उतने अधिक कामयाब नहीं हो पाएंगे और हमारे कार्य क्षेत्र में मुश्किलें आती रहेंगी। तो मंगल पराक्रम का ग्रह है, शौर्य का ग्रह है, तो जन्म कुंडली में शौर्य का अच्छा होना आवश्यक है। मंगल भी अच्छा हो। बुध और गुरु की अपनी अलग महिमा है और चंद्रमा मन का कारक है, तो इन ग्रहों की भी पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि सभी ग्रह तो अच्छे नहीं होते, लेकिन अगर अधिक से अधिक ग्रह अच्छे हैं तो व्यक्ति का प्रदर्शन भी अच्छा रहता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जातक अपनी मेहनत से उच्च पद तो प्राप्त कर लेता है, ऊंचे पद पर तो आसीन हो जाता है, बैठ जाता है, लेकिन उसके कैरियर में उतार चढ़ाव बना रहता है। कई बार उसकी सेवाएं असमंजस में फंस जाती है, दुधारी तलवार लटकने लगती है, क्योंकि जन्म कुंडली में शनि बलवान नहीं है, शनि कमजोर है। और अगर जन्म कुंडली में शनि कमजोर है, शनि नीच राशि में है, शत्रु राशि में है, तो निश्चित रूप से जो नौकरी में आपकी सेवा में उतार चढ़ाव बना रहेगा, अस्थायीपन रहेगा। इसलिए इन सारे ग्रहों का अच्छा होना तो अच्छा है, लेकिन शनि का भी बलवान होना आवश्यक है। शनि के बगैर जीवन में स्थायित्व तो नहीं आ सकता, कैरियर ठीक नहीं रह सकता। तो एक अच्छे कैरियर के लिए सभी ग्रहों के साथ शनि का भी बलवान होना अच्छा है। आइए कुछ अन्य योगों की भी बात कर लें जो आपको उच्च पदों तक पहुंचाते हैं। अगर आपकी कुंडली में ये योग हैं तो निश्चित रूप से जो है तो आप UPSC या PSC के क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। किसी भी लग्न की कुंडली हो, जन्म कुंडली में 2 या 3 ग्रह अपनी उच्च राशि या स्वराशि के हैं और परस्पर केंद्र त्रिकोण में है, तो ऐसा जातक उच्च पदाधिकारी होता है। दूसरे सूत्र की चर्चा करें, जो जन्म कुंडली का लग्न है वही लग्न नवांश का भी लग्न हो, यानी वर्गोत्तम हो, और सूर्य जिस भाव में स्थित है उस भाव से दूसरे भाव में अगर शुभ ग्रह स्थित है, गुरु स्थित है, शुक्र स्थित है, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा स्थित है, बुध स्थित है, तो ऐसा जातक उच्च पदाधिकारी बनता है और उच्च पदों पर सुशोभित होकर के अपने आप को और अपने परिवार को और अपने समाज को गौरवान्वित करता है। यदि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा जलचर राशि में स्थित होकर के जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में स्थित हो, स्वराशिस्थ हो या उच्च राशिस्थ हो, कर्क राशि में हो या वृषभ राशि में हो, और केंद्र में कोई भी पाप ग्रह ना हो, तो ऐसा जातक खुफिया विभाग में, गुप्तचर विभाग में उच्च पदाधिकारी होता है या कि राजदूत आदि होता है। अगले सूत्र की चर्चा करें तो लग्नेश केंद्र में हो और अपने मित्र ग्रहों से दृष्ट हो, लग्न में शुभ ग्रह स्थित हो या शुभ ग्रहों से लग्न दृष्ट हो, तो जातक उच्च पदों पर पदासीन होता है। ऐसा जातक कुशल अधिवक्ता होता है, न्यायाधीश होता है और विधि मंत्री आदि होता है। किसी भी जन्म पत्रिका में किसी ग्रह की उच्च राशि लग्न में हो, साथ ही वह ग्रह अपने नवांश में भी हो अथवा उच्च नवांश में हो या मित्र नवांश में हो, केंद्र में शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो ऐसा जातक या तो सरकार में होता है या कि सरकारी उच्च पदों पर सुशोभित होकर के समाज और राष्ट्र को गौरवान्वित करता है। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, मिलता हूं अगली वीडियो में शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।